यात्रा का आयोजन होता आ रहा है। मराठी सोशल ग्रुप द्वारा आयोजित इस मैंगो यात्रा में देश के सुप्रसिद्ध आमों की नस्ल की नुमाइश की जाती है। इस आयोजन में आम की विभिन्न प्रजातियों की जानकारी देने के साथ ही उन्हें चखाया और बेचा भी जाता है। मैंगो यात्रा के आयोजक बताते हैं कि इस साल देवगढ़, सिंधु दुर्ग, रत्नागिरी, दापोली और विभिन्न प्रजाति के आम लाए गए हैं। इस प्रयोग में आम का उत्पादक किसान सीधा ग्राहक तक आम पहुंचाता है, जिसमें बिचौलियों की भूमिका नहीं होने से लोगों तक मुनासिब दाम में आम पहुंचता है। आयोजकों का कहना है कि आम के शौकीन इस आयोजन का लंबे समय से इंतजार करते हैं। 14 साल पहले 5 किसानों से शुरू हुआ ये कारवां करीब 30 किसानों तक पहुंच गया है। बाइट व्यू। खेती में नई पीढ़ी के आने से नई उम्मीद जागी है। 4 साल से मैंगो यात्रा में शामिल होने वाली रिया देसाई बताती हैं कि उन्हें भी यात्रा में आने का बेसब्री से इंतजार रहता है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। पिछले 14 साल से मराठी सोशल ग्रुप का मैंगो यात्रा आयोजन निश्चित ही इंदौर और आसपास के लोगों में आकर्षण का केंद्र बना रहता है। जिस तरह से नई पीढ़ी खेती किसानी को संभालने के लिए आगे आ रही है, उससे खेती की उन्नत होने की संभावना बढ़ रही है। देवगढ़ हापुस का कोई तोड़ नहीं है, पूरे साल वेट करते हैं, हर साल आते हैं हम लोग यहाँ। कितने आम लिए? कौन सा? हमने आज 6 दर्जन लिए, 7 दर्जन आम लिए हापुस। कितने समय से तैयार करना पड़ता है? जब भी ये जतरा लगता है उसके बाद नेक्स्ट जतरा के लिए फिर से वेट करते हैं हम बहुत। हाँ, इनका इंतज़ार करना पड़ता है साल भर ही, इसका कोई तोड़ नहीं है। नीलू ओस्तवाल। क्या ये रत्नागिरी के हापुस आम है। हम इधर 4 साल से आ रहे हैं। ये प्योर ऑथेंटिक आम है। हाँ, बहुत आम की डिमांड रहती है, मार्च से रहती है, बट इधर इंदौर में हम मई में आते हैं। हमारा स्टॉल नंबर 15 है और ये पूरे ऑथेंटिक है विथ नो केमिकल्स, ओनली राइपन इन प्योर लाइक ड्राइड ग्रास। इसका लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं हम भी करते हैं, साल भर इंतज़ार करते हैं। अप्रैल में, मार्च में आते हैं। और हाँ, अब रिया देसाई। मैंगो यात्रा लगा है, कौन सा वर्ष और किस तरह का आम? यहाँ पर सब देवगढ़ और कहाँ का बहुत सारे जगह से आया हुआ है। सिंधु दुर्ग से आया हुआ है, रत्नागिरी से आया है, दापोली से आया है। पूरा महाराष्ट्र का जितना भी आम है तो डायरेक्ट किसानों से हमारे यहाँ पर इंदौर में आता है और डायरेक्ट कस्टमर तक ये पहुँचता है। कौन सा वर्ष? ये 14 साल से हम लोग लगा रहे हैं, मराठी सोशल ग्रुप ट्रस्ट। कितने लोगों में कैसा उत्साह है आपको? बहुत ज़्यादा उत्साह है। एक साल जैसे बीतता है वैसे लोग पूछने लगते हैं कि अगले साल कब जतरा लगने वाली है। मैंगो जतरा के लिए लोगों का एक बहुत आकर्षण इंदौर में बना हुआ है। हर वर्ष की तरह इंदौर में हमारी जो दुकानें हैं, किसान लोग हैं, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। शुरुआत में हमारे पास सिर्फ 5 दुकानें थी, आज हमारे पास करीब 25-30 दुकानें हो गई है और डायरेक्ट लोगों को हापुस आम खाने के लिए मिल रहा है। लोग बहुत खुश हैं और इसके लिए मैं हमारे इंदौर की सारी जनता और मराठी सोशल ग्रुप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने ये आम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया। क्या प्राइस है? 700, 800, 900, 1000, 1500 ऐसा है। कितने तरह का आम है? बहुत सारे तरफ के हैं। रत्नागिरी का अलग हापुस है, सिंधु दुर्ग का अलग है, दापोली का अलग है। हर एक जगह का अलग अलग आम आया हुआ है। आपका नाम है? ज्योत्सना सोहनी। मैं इंदौर सोशल ग्रुप ट्रस्ट की कोर कमेटी में हूँ।